Hello class. So now we are going to start chapter number 8, that is unit 4 है ना. लास्ट यूनिट आप लोगों के चैप्टर 8 जो कि है कर्व्स इन स्पेस. सो सी क्या है इसमें. तो सबसे पहले देखिए हम किसी भी कर्व को हम किस में पढ़ रहे हैं, 3D में पढ़ रहे हैं. तो कितने डायमेंशंस लगेंगे उसको एक्सप्रेस करने के लिए, 3 है ना. एक्स वाई एंड जेड 3 वेरिएबल्स लगेंगे, मतलब 3 डायमेंशन में बात करेंगे. तो आर किसी कर्व की इक्वेशन है जो कि हम कैसे डिनोट करेंगे, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप. ठीक है. और अगर आपके एक्स वाई जेड तीनों वेरिएबल्स फर्दर किसी टी पैरामीटर पे डिपेंड करते हैं, मतलब एक्स को मैं क्या लिख सकती हूँ, एक्स ऑफ टी का मतलब क्या है, एक्स वेरिएबल इटसेल्फ इज अ फंक्शन ऑफ टी आई कैप प्लस वाई टी का मतलब क्या है, वाई इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ अनदर वेरिएबल टी, मतलब वाई टी जे कैप प्लस जेड टी के कैप. तो ये जो आर है मेरा, आर भी क्या हो जाएगा, किसका फंक्शन है, बन के रह जाएगा, सिर्फ टी का. ठीक है. तो आर एक कर्व था जो कि मैंने पूरा किस में, क्योंकि पहले वो 3 वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा था, मैंने उसको किस पे डिपेंड करवा दिया, एक वेरिएबल दैट इज टी इज इक्वल टू एक्स टी आई कैप प्लस वाई टी जे कैप प्लस जेड टी के कैप. तो ये मेरी एक जर्नल इक्वेशन ऑफ अ कर्व है. अब एक डायग्राम देखिए. तो ये एक मेरा कर्व है, ये जो आपको दिख रहा है, ये मेरा एक कर्व आर कर्व है. ठीक है. अब मैं क्या चाहती हूँ, इस कर्व पे, इस P पॉइंट पे, ये कर्व पे मैंने 3 पॉइंट लिए इनफैक्ट, P, Q एंड A. इस P पॉइंट पे मैं चाहती हूँ इक्वेशन ऑफ टैंजेंट की इक्वेशन निकालना, और ये जो AP कर्व है, ये इतना पोर्शन, इस आर्क AP की मैं लेंथ निकालना चाहती हूँ. ठीक है. तो मुझे 2 चीजें करनी है. तो देखिए कैसे करेंगे. तो सबसे पहले फिगर समझिए. फिगर मैंने एक कर्व बनाया है APQ, 3 पॉइंट्स हैं इस पे, और ये आपका ओरिजिन है O. तो आप लोग ऑब्वियसली जब भी वेक्टर में पढ़ते हैं तो आप लोगों को पोजीशन वेक्टर किसी एक फिक्स पॉइंट से निकालना होता है, हर पॉइंट का. तो ये O मेरा ओरिजिन फिक्स पॉइंट है. तो इस फिक्स पॉइंट से इस P तक का क्या है पोजीशन वेक्टर, R वेक्टर. और इस Q पॉइंट पे इस O से क्या है पोजीशन वेक्टर, R प्लस डेल R वेक्टर. तो इस PQ की लेंथ कैसे आएगी, ये आप देखो ट्राइंगल बन गया है ना, ये वेक्टर इधर, ये वेक्टर इधर, तो ये वेक्टर इधर जाना चाहिए. क्या लगेगा, ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन की हेल्प से OQ किसके इक्वल आएगा, OP प्लस PQ. OQ कितना माना है मैंने, R प्लस डेल R इज इक्वल टू OP कितना माना है, R प्लस PQ. तो PQ की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही है, डेल R. तो PQ वेक्टर हो गया आप लोगों का डेल R वेक्टर. ठीक है. इतना. उसके बाद अब मुझे क्या करना है, इस P पॉइंट पे टेंजेंट की लेंथ निकालना चाहती हूँ ये. ठीक है. अब पहले, उससे पहले एक चीज नोटिस करिए, टू फाइंड यूनिट वेक्टर अलोंग टेंजेंट टू अ गिवन कर्व, व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, सबसे पहले मैंने इस AP कर्व को, इस लेंथ ऑफ AP कर्व को S बोल दिया, और इस पूरे कर्व की लेंथ AQ की लेंथ को मैंने S प्लस डेल S बोल दिया. ये पूरा डेल S और इतना S. तो इतना PQ जो आर्क है आपकी, आर्क PQ, दिस हिस्सा वुड बी डेल S, है ना, क्योंकि ये पूरा डेल S प्लस डेल S है, ये S है, तो ये कितना बच गया, डेल S, है ना. तो आर्क AP को S माना, आर्क AQ को S प्लस डेल S माना, तो आर्क PQ वुड बी डेल S. अब मुझे एक चीज बताइए, ये जो PQ है, PQ क्या बन रही है इस कर्व पे, कोड ना, कोड क्या होती थी किसी भी कर्व पे कि उसके किसी भी 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करा दीजिए तो क्या बन जाएगा, कोड. तो ये जो कोड PQ है वो किसके इक्वल है, डेल R के. ठीक है. और अगर इस PQ कोड में मुझे नॉर्मल यूनिट वेक्टर निकालना, यूनिट वेक्टर क्या होता था, किसी, जैसे कोई ये नॉर्मल वेक्टर है, A वेक्टर है. ठीक है. मुझे इसका यूनिट वेक्टर निकालना, तो किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर को आप कैप से डिनोट करते थे. वो क्या होता था, वो वेक्टर डिवाइड बाय उसका मैग्नीट्यूड. ठीक है. तो इसी तरह PQ कोड का मैग्नीट्यूड, मतलब PQ कोड का यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, डेल R अपॉन डेल R का मैग्नीट्यूड. नाउ यूनिट वेक्टर अलोंग कोड PQ, कोड PQ पे जो यूनिट वेक्टर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, PQ खुद, मतलब डेल R अपॉन डेल R का मैग्नीट्यूड. ठीक है. उसके बाद मैंने यहाँ पर क्या किया है, डेल S से मल्टीपल डेल S से डिवाइड कर दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. ठीक है. तो फाइनली मेरा कोड PQ पे जो यूनिट वेक्टर है उसकी वैल्यू क्या निकाल दिया मैंने, डेल R अपॉन डेल S इंटू डेल S अपॉन डेल R. नाउ इफ यू विल नोटिस, अगर मैं इस Q पॉइंट को P पॉइंट पे अप्रोच करा दूं यूं, तो वो सिर्फ नॉर्मली क्या बन जाएगा, P पॉइंट बन जाएगा. तो जैसे ही Q P को अप्रोच करेगा तो इस P पॉइंट पे आते ही मैं इसको क्या बोल सकती हूँ, ये लाइन क्या बन जाएगी, ये पहले देखो ये 2 लाइन, ये पूरी लाइन ऐसे थी, जैसे मैं इस पॉइंट को शिफ्ट कर करके इस P पॉइंट पे लेके आऊंगी तो ये P पॉइंट पे तो
जो लाइन पास करती है वो लाइन क्या होती है आप लोगों की, टैंजेंट, है ना। तो अब मुझे निकालना भी क्या था इस पैराग्राफ में, टैंजेंट की लेंथ एट पॉइंट P। तो वो कैसे आएगी, तो अब क्या बोलेंगे, पहले मैंने कोड PQ के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर निकाल दिया और फिर मैं क्या कह रही हूँ, नाउ अब मैं Q पॉइंट को P पे अप्रोच कराऊंगी। जैसे ही Q पॉइंट P पे आएगा तो ये क्या बन जाएगी, लाइन tangent at point P, ठीक है। सो लेट Q approaches P, then code PQ becomes a tangent at P। तो यूनिट वेक्टर along tangent at P अभी हमने निकाला था, क्या आया था, कोड PQ कितनी आई थी, डेल आर अपॉन डेल एस इंटू डेल आर अपॉन डेल एस इंटू डेल एस अपॉन डेल आर का वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो इस कोड PQ पे आप लोग क्या लगा दीजिए, लिमिट कि Q P को अप्रोच कर रहा है ना, तो ये जो वैल्यू आएगी क्या आ जाएगा आपका, P पे टेंजेंट आ जाएगा। उसके बाद देखिए लिमिट Q अप्रोचेस P डेल आर अपॉन डेल एस इनटू, अब डेल एस को ध्यान से देखिए, डेल एस क्या चीज थी आपकी, आर्क PQ, और डेल आर वेक्टर क्या था, कोड PQ, है ना। तो क्या आ गया, आर्क PQ अपॉन कोड PQ, और आपका Q तो P को अप्रोच कर रहा है, तो जैसे ही Q P को अप्रोच करे आर्क के थ्रू, चाहे अप्रोच करे कोड के थ्रू, दोनों बारी मिलेगा तो पॉइंट P पे रीच कर जाओगे ना। तो ये तो कट के 1 ही आ गया। तो आपके पास क्या आया, यूनिट वेक्टर अलोंग टेंजेंट एट P क्या आया, डेल आर अपॉन डेल एस, और डेल की जगह आप D भी यूज कर सकते हैं। तो आपने क्या लिख दिया, dr अपॉन ds आप लोगों का आया है यूनिट वेक्टर अलोंग टेंजेंट एट P, जिसको आप T कैप से डिनोट कर रहे हैं। तो T कैप आप लोगों का क्या है, dr अपॉन ds। किसी भी पॉइंट पे मुझे क्या निकालना है, टेंजेंट की लेंथ, तो वो क्या आई है, dr अपॉन ds। मतलब उस पॉइंट पे किसी और पॉइंट से क्या कर दो, एक तो किसके थ्रू अप्रोच करा जाओ, कोड के थ्रू, और एक आर्क के थ्रू, है ना। तो T कैप क्या है आप लोगों का, dr अपॉन ds, ठीक है। इसको नोट करके लिखिएगा। उसके बाद dr अपॉन ds को हम r डैश से डिनोट करते हैं। r देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, r डैश का मतलब क्या है, r का डेरिवेटिव s के रिस्पेक्ट में मैं r डैश से डिनोट कर रही हूँ। तो t क्या आप लोगों का है, dr अपॉन ds। अब dr अपॉन ds में अब मैं दोनों तरफ डिवाइड बाई dt कर दूं तो क्या आ जाएगा, t कैप की कोर वैल्यू बन गई है dr अपॉन dt अपॉन ds अपॉन dt। तो यहाँ से dr अपॉन dt की वैल्यू क्या आ जाएगी, t कैप इंटू ds अपॉन dt, ठीक है। उसके बाद दोनों तरफ मैग्नीट्यूड ले लीजिए, तो ये क्या आएगा, dr अपॉन dt का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू टी कैप का मैग्नीट्यूड इंटू ds बाई dt का मैग्नीट्यूड। नाउ टी कैप का टी क्या था, यूनिट वेक्टर अलोंग टेंजेंट एट P, ये यूनिट वेक्टर था। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1। तो dr अपॉन dt का मैग्नीट्यूड बेसिकली किसके इक्वल आ गया आप लोगों को, ds अपॉन dt के मैग्नीट्यूड के, ठीक है। तो मतलब इसका मतलब क्या है कि dr अपॉन dt का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है, ds अपॉन dt के। नाउ यूज दिस इन t कैप की वैल्यू। t कैप की वैल्यू क्या आई थी आप लोगों की, dr अपॉन dt अपॉन ds अपॉन dt, बट ds अपॉन dt तो किसके इक्वल आ गया, dr अपॉन dt के मैग्नीट्यूड। तो आपका t कैप फाइनली क्या निकल के आ चुका है, t कैप क्या था, टेंजेंट एट P ना, उसकी यूनिट वेक्टर क्या आया है, dr अपॉन dt अपॉन dr अपॉन dt का मैग्नीट्यूड। इसको मार्क करके लिख दीजिए, ये आपका आ गया टेंजेंट की लेंथ एट पॉइंट P, मतलब टेंजेंट के अलोंग यूनिट वेक्टर, ठीक है। उसके बाद अब हम निकाल रहे हैं फॉर्मूला फॉर लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कर्व। अब लेंथ ऑफ आर्क का मतलब, जैसे ये जो हमने शुरू में लिया था AP, जिसको हम S बोल रहे हैं, अब इसकी लेंथ निकालना चाह रही हूं मैं, तो वो भी देखो इसी की हेल्प से बनेगा। फॉर्मूला कैसे बनेगा, देखो अभी हमने पीछे करा ना, T कैप जो यूनिट वेक्टर अलोंग टेंजेंट एट P क्या आया था, dr अपॉन ds, है ना, यहां से, ठीक है। उसके बाद और r वेक्टर जो हम शुरू में लेके चले वो क्या है, xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप था। अब क्योंकि मैं s की लेंथ निकालना चाहती हूँ, मतलब r की लेंथ निकालना चाहती हूँ, सबसे पहले मैंने पूरी इक्वेशन को s के रिस्पेक्ट में डेरिवेट कर दी। तो क्या आएगा, dr अपॉन ds इज इक्वल टू dx अपॉन ds i कैप प्लस dy अपॉन ds j कैप प्लस ds अपॉन dz अपॉन ds k कैप, ठीक है। और dr अपॉन ds क्या आप लोगों का, t कैप, तो t कैप इसके इक्वल आ गया dx अपॉन ds i कैप प्लस dy अपॉन ds j कैप प्लस ds अपॉन ds k कैप। नाउ अब मैं इसका मैग्नीट्यूड लेना चाह रही हूँ। आप लोगों को पता होगा, जैसे कोई भी आपका वेक्टर है ai कैप प्लस b j कैप प्लस c z k कैप, तो उसका मैग्नीट्यूड कैसे आ जाता था, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, है ना। i कैप के कोफिशिएंट इसका भी स्क्वायर कर देना, प्लस j वाले का भी कोफिशिएंट का स्क्वायर, प्लस z के साथ, सॉरी k के साथ वाले का भी स्क्वायर, तो अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो इसी तरह का मेरा t कैप आया है dx अपॉन ds i कैप प्लस dy अपॉन ds j कैप प्लस dz अपॉन ds k कैप। तो t कैप का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, अंडर रूट dx अपॉन ds का होल स्क्वायर प्लस dy अपॉन ds का होल स्क्वायर प्लस dz अपॉन ds का होल स्क्वायर। और अभी मैंने बताया आपको t कैप आपका यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1। तो 1 आ गया इज इक्वल टू अंडर रूट dx अपॉन ds का स्क्वायर प्लस dy अपॉन ds का स्क्वायर प्लस dz अपॉन ds का स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए, तो 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा और यहाँ रूट से स्क्वायर कट जाएगा, तो क्या बचेगा, dx अपॉन ds का स्क्वायर प्लस dy अपॉन ds का स्क्वायर प्लस dz अपॉन ds का स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल,
नाउ अब आप लोग क्या कर दीजिए, इस पूरी इक्वेशन में यहाँ पे हर जगह मैं हर ब्रैकेट के अंदर क्या कर रही हूँ, dt से मल्टीप्लाई भी, dt से डिवाइड भी, dt से मल्टीप्लाई भी, dt से डिवाइड, है ना, तीनों में कर देंगे तो पीछे क्या आ जाएगा देखिए, 1 इज इक्वल टू dx अपॉन dt टू ds अपॉन ds का होल स्क्वायर प्लस dy अपॉन dt इंटू dt अपॉन ds का होल स्क्वायर प्लस dz अपॉन dt इंटू dt अपॉन ds का होल स्क्वायर। नाउ व्हाट आई एम नोटिसिंग इज कि तीनों के अंदर फिर dt अपॉन ds का होल स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो dt अपॉन ds का होल स्क्वायर सब में से कॉमन निकाल लिया, एक और ब्रैकेट चलाया, इधर क्या बचेगा, dx अपॉन dt का होल स्क्वायर प्लस dy अपॉन dt का होल स्क्वायर प्लस dz अपॉन dt का होल स्क्वायर। नाउ ये dt अपॉन ds का होल स्क्वायर वहां जाएगा तो क्या बन जाएगा, रेसिप्रोकेट होकर के ds अपॉन dt का होल स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, dx अपॉन dt का होल स्क्वायर प्लस dy अपॉन dt का होल स्क्वायर प्लस dz अपॉन dt का होल स्क्वायर। ये आ गई आपके पास ds अपॉन dt के होल स्क्वायर की वैल्यू। नाउ एक और चीज नोटिस करते हैं जो हमने अभी, चलो इसको इसने दोबारा ही ये चीज यूज प्रूफ करी है, dr अपॉन dt का मैग्नीट्यूड अगर लेके चलूँ ये किसके इक्वल आएगा, dr अपॉन dt, ये मैग्नीट्यूड में लेके चली और ds से मल्टीप्लाई ds से डिवाइड कर दिया, ठीक है, फिर ये मैग्नीट्यूड दोनों पे स्प्लिट हो जाएगा तो ये dr अपॉन ds का मैग्नीट्यूड इंटू ds अपॉन dt का मैग्नीट्यूड। नाउ dr अपॉन ds तो किसके इक्वल आया था शुरू में, t कैप इक्वल ना, तो इसको आप t कैप का मैग्नीट्यूड लिख दोगे इंटू में ds अपॉन dt का मैग्नीट्यूड, फिर t कैप का तो मैग्नीट्यूड 1 होता है तो dr अपॉन dt का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल आ गया है, ds अपॉन dt के मैग्नीट्यूड के, ठीक है। और अभी हमने देखा ये क्या है आप लोगों का, ds अपॉन dt का होल स्क्वायर ये आया ना, तो ds अपॉन dt खुद क्या आ जाएगा, ds अपॉन dt अंडर रूट चल जाएगा ना, इस साइड क्या आ जाएगा, dx अपॉन dt के होल स्क्वायर प्लस dy अपॉन dt का होल स्क्वायर प्लस dz अपॉन dt का होल स्क्वायर, ठीक है। ds अपॉन dt का होल स्क्वायर ये आया तो ds अपॉन dt खुद क्या आ जाएगा, इस पूरे पे रूट आ जाएगा, और आपने अभी यहाँ पे क्या प्रूफ कर दिया कि dr अपॉन dt का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है, ds अपॉन dt के मैग्नीट्यूड के, तो मतलब dr अपॉन dt का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल आ जाएगा, ds अपॉन dt के मैग्नीट्यूड के, जो कि किसके इक्वल आया था, अंडर रूट dx अपॉन dt का होल स्क्वायर प्लस dy अपॉन dt का होल स्क्वायर प्लस dz अपॉन dt का होल स्क्वायर। और dr अपॉन dt को आप r डॉट से डिनोट करते हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, r डॉट, अगर आपको डॉट दिख रही है तो वो क्या है, r का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में, इसका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल आ गया, अंडर रूट dx अपॉन dt, फिर से t के रिस्पेक्ट में जो भी आप डेरिवेटिव कर रहे हो उसको आप डॉट से डिनोट करेंगे, तो ये dx अपॉन dt क्या है, x डॉट स्क्वायर, x डॉट का मतलब क्या है, x का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में, प्लस dy अपॉन dt का मतलब y डॉट का स्क्वायर प्लस dz अपॉन dt का स्क्वायर मतलब z डॉट का स्क्वायर। तो बेसिकली आप लोगों का r डॉट का मैग्नीट्यूड मतलब dr अपॉन dt का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है, अंडर रूट x डॉट स्क्वायर प्लस y डॉट स्क्वायर प्लस z डॉट स्क्वायर। नाउ मुझे निकालना क्या था, आर्क की लेंथ ना, इस s की लेंथ निकालनी थी, ठीक है। अब देखो ये s को, ये तो आप लोग पढ़ते हैं, कोई भी आपको लेंथ निकालनी है, मान लो ये लेंथ है पूरी समथिंग q है, ठीक है, तो मुझे इस पूरे की लेंथ निकालनी, तो मैं इसको हल्का सा पार्टीशन ले लूँ, अगर dq है ना, इस हल्के से पार्टीशन dq को मैं इंटीग्रेट कर दूं, फिर स्टार्टिंग से लेकर के एंड पॉइंट तक, स्टार्टिंग का पॉइंट a बोल दो और एंड का पॉइंट b बोल दो, तो a से b तक इस हल्की सी लेंथ dq को इंटीग्रेट कर दोगे तो वो क्या आ जाएगी, पूरी की पूरी लेंथ q आ जाएगी। तो यही चीज कॉन्सेप्ट में यूज करूंगी AP आर्क मतलब s की लेंथ निकालने के लिए, तो s किसके इक्वल आ जाएगा आप लोगों का, इंटीग्रेशन फ्रॉम टी नॉट टू टी नॉट क्या है मेरा स्टार्टिंग पॉइंट और टी क्या है मेरा एंड पॉइंट, किसका, ds का इंटीग्रेट करना। फिर आप लोग नोटिस करिए अभी हमने देखो यहाँ से यूज किया था ये मैग्नीट्यूड ऑफ dr अपॉन dt किसके इक्वल आया है, मैग्नीट्यूड ऑफ ds अपॉन dt के, तो यहाँ से अगर आप नोटिस करेंगे तो ds की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये dr अपॉन dt को तो अभी मैंने बताया क्या बोल दो, r डॉट बोल दो, r डॉट का मैग्नीट्यूड इंटू में देखो dr अपॉन dt का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है, ds अपॉन dt के मैग्नीट्यूड के, dr अपॉन dt को मैं r डॉट का मैग्नीट्यूड बोल सकती हूँ और ये dt मल्टीप्लाई में ले जाएगी, तो बेसिकली आपका ds किसके इक्वल है, r डॉट का मैग्नीट्यूड इनटू dt, ठीक है। तो ये जो अभी मैंने s के लिए फॉर्मूला बनाया, s के लिए लेंथ ऑफ r के लिए फॉर्मूला क्या बनाया, t नॉट से t तक इंटीग्रेशन कीजिए ds का, और ds की वैल्यू क्या बताइए अभी ऊपर से, r डॉट का मैग्नीट्यूड इनटू dt, और r डॉट का मैग्नीट्यूड क्या आया है, अंडर रूट x डॉट स्क्वायर प्लस y डॉट स्क्वायर प्लस z डॉट स्क्वायर। तो यही आपका लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला है। तो जब भी आपको लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है मतलब s निकालना है तो s आप लोगों को कैसे आएगा, इस फॉर्मूले से आएगा, t नॉट से t आपको, और t नॉट आपका जनरली 0 ही होता है, हम लोग 0 से स्टार्ट करके किसी एंड पॉइंट t तक लेके जाते हैं, तो 0 से t या t नॉट से t याद रखिए भी जनरल, तो t नॉट से t तक इंटीग्रेशन करूंगी किस कर्व का, अंडर रूट x डॉट स्क्वायर प्लस y डॉट स्क्वायर प्लस z डॉट स्क्वायर इंटू dt। क्लियर है आप लोगों को। तो ये आपको थ्योरी हो गई है 8.1 से पहले, एक एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ उसके ऊपर बेस्ड। देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 आप लोग, आप ये मैंने सारी थ्योरी बता दी, इसको रीड कीजिएगा अच्छे से, ठीक है, और देखिएगा फॉर्मुलेस कैसे बने हैं।
नाउ सी एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या बोल रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द सर्कुलर हेलिक्स। एक पूरा सर्कुलर हेलिक्स है जिसकी इक्वेशन आपको देखो टी के टर्म्स में दे रही है। आर टी क्या दे रहा हुआ है, ए कॉस टी आई कैप प्लस ए साइन टी जे कैप प्लस सी टी के कैप। तो ये आपका एक्स हो गया, ये वाई हो गया और ये जेड हो गया। एक्स वाई जेड मालूम है आपको। फ्रॉम पॉइंट A00 टू A0 2 पाई सी दिया हुआ है। ऑल्सो ऑब्टेन इट्स इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ पैरामीटर एस। तो पहले मुझे इसकी लेंथ निकालनी है पूरे सर्कुलर हेलिक्स की। तो लेंथ ऑफ सर्कुलर हेलिक्स का मतलब क्या है, लेंथ ऑफ क्या, पूरा कर्व, ठीक है। तो आर टी आप लोगों को दिया हुआ है, ए कॉस टी आई कैप प्लस ए साइन टी जे कैप प्लस सी टी के कैप। तो यहाँ से आपको एक्स क्या मिल रहा है, देखो ए कॉस टी, वाई क्या मिल रहा है, ए साइन टी, और जेड क्या मिल रहा है, सी टी। तो जब आप लेंथ ऑफ कर्व निकाल, अभी फॉर्मूला बताया, एस का फॉर्मूला क्या बताया मैंने आपको, टी नॉट से टी अंडर रूट एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर प्लस जेड डॉट स्क्वायर डी टी। और ये क्या था आपका, आर का मैग्नीट्यूड था ना, आर डॉट का मैग्नीट्यूड। तो आर टी पता है, पहले आर डॉट निकालिए। आर डॉट का मतलब क्या है, आर वेक्टर का टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कीजिए सबका। तो ये क्या आ जाएगा, ए कॉस टी का क्या हो जाएगा, माइनस ए साइन टी आई कैप प्लस ए साइन टी का ए कॉस टी जे कैप प्लस सी टी का सी के कैप। ये आर डॉट आ गया, आर डॉट आ गया। तो इसका मैग्नीट्यूड निकालूंगी। मैग्नीट्यूड क्या था, अंडर रूट एक्स डॉट का स्क्वायर प्लस वाई डॉट का स्क्वायर प्लस जेड डॉट का स्क्वायर, सबका स्क्वायर कर दीजिए। मतलब माइनस ए साइन टी का स्क्वायर प्लस ए कॉस टी का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये आपका क्या खुलेगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी प्लस सी स्क्वायर साइन स्क्वायर टी कॉस स्क्वायर टी 1 बन जाएगा जब ए स्क्वायर कॉमन निकालोगे। तो आपका आर डॉट का मैग्नीट्यूड क्या है, फाइनली अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब आपको एक बार तो पूरे सर्कुलर हेलिक्स की पूरे की क्या निकालनी है, लेंथ निकालनी है। तो आप कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे, 0 से 2 पाई तक, ठीक है। तो आपने जो आर डॉट का मैग्नीट्यूड निकाल दिया है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे टी के रिस्पेक्ट में फ्रॉम 0 टू 2 पाई। और आर डॉट का मैग्नीट्यूड कितना आया, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कीजिए डी टी के रिस्पेक्ट में फ्रॉम 0 टू 2 पाई। तो क्या आएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तो एज इट इज जाएगा, और डी टी का इंटीग्रेशन क्या आएगा, टी आ जाएगा। और फिर टी की लिमिट्स क्या पुट करनी है, 0 से 2 पाई। तो ये 2 पाई पुट करोगे तो क्या आ गया, 2 पाई तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या है, पूरे हेलिक्स की लेंथ, ठीक है। लेकिन अगले पार्ट में उसने ये भी बोला है कि अब एस के टर्म्स में भी आपको क्या करना है, लेंथ ऑफ मतलब इक्वेशन ऑफ कर्व बनानी है। तो टू ऑब्टेन इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ एस, तो आप एस का फॉर्मूला खोल लीजिए। एस का फॉर्मूला क्या था, एक जर्नल 0 से टी, टी नॉट से टी था ना, टी नॉट आप 0 रखेंगे, 0 से टी तक इंटीग्रेट कर दीजिए आर डॉट टी के मैग्नीट्यूड को डी टी के रिस्पेक्ट में। और आर डॉट टी का मैग्नीट्यूड अभी हमने करा था ना, क्या आया था, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का डी टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, क्योंकि अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तो कांस्टेंट की तरह ट्रीट हो जाएगा। और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, किसी वेरिएबल टी के रिस्पेक्ट में टी आ जाएगा। और फिर 0 से टी को लिमिट पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, टी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो यहाँ से टी की वैल्यू क्या आ गई आप लोगों की, एस अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये वैल्यू ले जा करके जो आपको आर टी दिया हुआ था, ये टी के रिस्पेक्ट में था ना, उसने कहा एस के रिस्पेक्ट में एक्सप्रेस कीजिए। तो आप टी की वैल्यू क्या पुट कर देंगे पूरे आर में, एस अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये मैंने पूरा पुट कर दिया। तो आपका ये जो कर्व था आर, किसके टर्म्स में एक्सप्रेस हो गया, एस की टर्म्स में। क्लियर है आप लोगों को। तो एग्जाम्पल नंबर 1 था। नाउ ट्राई एग्जाम्पल नंबर 2, 3, 4 सारे एग्जाम्पल ट्राई कीजिए। एक्सरसाइज 8.1 भी ट्राई कीजिए, ठीक है, जहां फंस रहे हो पूछो, क्योंकि इसके बेसिस पे जितना कंसेप्ट था मैं आपको बता चुकी हूँ और एग्जाम्पल भी बता चुकी हूँ। तो आप ट्राई करेंगे, जहां फंस रहे हैं पूछिए। थैंक यू।